लद्दाख करके पावन दशहरा के चौराहे जहाँ पर एमटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ साथियों, और वहीं पर सम्मानित गार्जियन मानवर बयाछीराम जी और उनकी जीवन संगी देवरानी देवी जी का मूर्ति का आवरण आज मिला, विधिवत उद्घाटन मिला। आज अपने पुत्र बदलू पोते तमाम तरह आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिन दादा दादी माता पिता के समय के जन्म से, मेहनत से, लगन से आज हम इतना आगे बढ़े हैं। उनकी एक फीता लगाया जाता है, रिबन को लगा दिया जाता है, और कोई बीच में मुख्य व्यक्ति आते हैं और कैंची लेते हैं और फीता को काट के कहते हैं कि मैंने इसमें उद्घाटन कर दिया। लेकिन इसका परमार्थी अर्थ बहुत गंभीर निकलता है कि जो हमारे पुरखा का जो परंपरा था, जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था को काटते 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 इतना विभागों में विभक्त कर दिया कि समाज हमारा पूरा विचलित हो गया, बिखर गया। और उस परंपरा को आज हम लोग यहाँ पर विराम लगाएंगे। जो परंपरा को काटने की बात आई थी, आज से हम लोग जोड़ने ज्यादा ना मिला। करते हुए बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन चढ़ाते हुए आज ग्राम राजपुर, जिला औरंगाबाद में आज शिव कुमार जी अधिवक्ता बौद्ध जी का माता और पिता के मूर्ति का अनावरण है। यह अपने देवताओं को देखिए कितनी विधिवत से, अपने देवताओं को विधिवत से बहुत दिनों के लिए इन्होंने मूर्ति बैठाया है। ऐसे हर पुत्र को ऐसा सुपुत्र होना चाहिए। माता पिता से बड़ा देवी और देवता कोई नहीं है। और जो यहाँ हमारे बाहरी अतिथि लोग आए हैं, उनके लिए दे रहे हैं, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं आप सबों को। और हम चाहेंगे कि संक्षेप में, चूंकि कार्यक्रम को हर आदमी का व्यवस्था होती है, सबको समय को ख्याल रखना है। और ऐसा होता है कि देखिए पंसील या जिसकी भी पाठ हो, कपड़ा जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज अब समझाने की भी जरूरत नहीं है। नेट की जमाना हो गया है, मोबाइल में सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कुछ लोग सुन के समझ रहे हैं, कुछ लोग देख के समझ रहे हैं। तो हम लोगों को प्रयास है कि कुछ देख करके ज्यादा लोग समझे तो बड़ा बेहतर होगा। क्योंकि कहने के लिए तो हम लोग रात दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद में बहुत सा उसको मदद नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को प्रयास है कि कुछ लोग देख करके उसको अपने आचरण मिलाए, व्यवहार मिलाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने साथियों जो कार्यक्रम हमने रखा, तो हम लोगों ने चाहा कि हम अपने बहुत भंते जी के माध्यम से हम लोग इसको संकल्प को कराए। और विधिवत हम लोग जब कराएंगे तो स्वाभाविक है कि आधा एक घंटा समय लग जाएगा। चित्र का उनको हम लोग अनावरण करें, ताकि सुबह शाम कभी भी उनके चित्र पर हम लोगों को नजर पड़े तो कुछ आचरण में परिवर्तन हम लोगों को हो जाए। तो इसी क्रम में हमने साथियों डिजाइन किया है। इसको हम चाहेंगे कि हमारे जिले के आए हुए हमारे
चेयरमैन साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित है। संजय बाबू, सौभाग्य है हम लोगों के लिए, सौभाग्य है हम लोगों के बीच में 4-4, 5-5 जिला पार्षद जिले से आए हुए हैं। और हमारी सौभाग्यता है आज कि हमारे बीच में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय से न्यायमित्र संघ के जिला अध्यक्ष हमारे उदय सिन्हा जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर ही करीब 10-12 विद्वान अधिवक्ता औरंगाबाद न्यायालय से हम लोगों के बीच में उपस्थित है। बहुत सारे अभी लोग आने वाले हैं, आएंगे और बहुत अच्छे जानकार लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर सबको हम लोग समय मौका देना शुरू करें तो स्वाभाविक है कि पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं होगी। तो हम लोग ने जिले से जो चेयरमैन साहब आए, हम चाहेंगे कि उनसे वो एक दीप प्रज्वलित करके हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे और इसके बाद हम लोग आप जाइए। मानव पराशुराम जी और देवानी देवी का जो मूर्ति लगाया गया है, उसको चित्र को ढक के रखा गया था। चित्र को सबको देखने की बात है। सभी लोग स्वागत करें। उसके बाद हम चाहेंगे कि सामूहिक रूप से उनके लोग परिवार का सभी भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तीसरा समाप्तन पंचशीलन। अब पंचशील आप लोगों को दिया जाए। पाता वेरमणि शिखा पद समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिखा
पदं समादयामि कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि शिखा पदं समादयामि मूसा वादा वेरमणि शिखा पदं समादयामि सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि शिखा पदं समादयामि। सभी लोग बोले साधु लोग यहाँ हैं, अपने महापुरुषों को 3 बार नमन कर लें। यहाँ पंचांग प्रणाम चाहता है जगह अपने महापुरुषों को। अब मैं बुद्ध वंदना धम्म वंदना के बाद मैं आशीर्वाद दूंगा। अगर इजाजत होगी सदा साथा देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति बुद्ध शरणं संघो में शरणं वरं एतेन साचवाजेन होतु ते जय मंगलम्। इसका मतलब होता है पाली में कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमेशा इसी तरह होना चाहिए। अब आप लोग फूल चढ़ा सकते हैं। बहुत जिला प्रशासन के लोग हैं, लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको जाना पड़ता है, भोजन की तैयारी है। सब लोग मिलकर चलिए साधु देखिए यहाँ पे देखिए। नमस्कार। अब मैं इस वक्त होरा पंचायत के राजपुर गांव में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग ग्रामीण उपस्थित हैं, ग्रामीण की गरिमा उपस्थिति में। और यहाँ पर अधिवक्ता शिव कुमार जी अपने माता पिता का मूर्ति का अनावरण किए हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह पिताजी और माताजी का जो आप अनावरण करवाए उसका क्या उद्देश्य है। पहले अपना परिचय। मेरा नाम शिव कुमार अधिवक्ता हुआ, व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, पूर्व सरपंच ग्राम कचहरी हो रहा। मेरा मकसद है कि आज के ज़माने में जो माता पिता उपेक्षित हैं उनको सम्मान करना।
हमारा उद्देश्य है कि माँ बाप एक अद्भुत चीज़ है और जो उनकी जो कर्तव्य है जो निभाते हैं, हम लोगों को पोसते पालते हैं, हम उनके कर्ज को किसी भी रूप में हम लोग उद्धार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मेरा पहल था कि हम अपने माता पिता का एक चित्र निर्माण कर करके उनकी तस्वीर बना करके एक समाज को मैसेज दें कि हम अपने माता पिता के प्रति सजग रहें और उनको जो यथा हो जीवन में, अपने जीवन में जब तक जिंदा रहें उनको हर कर्तव्य को पालन करना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज माता पिता अब संसार में नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन हमको लगा कि माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम अपने ओर से एक छोटी सी पहल कर करके अपने माँ बाप को एक स्टैच्यू निर्माण करा करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज अरे होना चाहिए, हम संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार हर इंसान को अपने माँ बाप के प्रति सजग रहना चाहिए और उनके जो उद्देश्य है, उनकी जो सोच होता है उसको पूर्ति करना चाहिए। और हम अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। उनका वचन था कि समाज को सेवा करना चाहिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो हम अथक प्रयास करते हैं कि अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलें और समाज में कुछ अपनी छाप छोड़ें, यही मेरा उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से भंते जी ने इस कार्यक्रम को सफल किए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे भंते जी से कि इस अवसर पर आप सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जो कैमूर भभुआ बिहार भंते संघ विजय जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से शिव कुमार जी ने अपने माता पिता को मूर्ति का अनावरण किया और इस संबंध में और तमाम राजपुर में जो सुकुमार वकील जी जो है अपने माता पिता को प्रतिमा को जो ऐसा ही पुत्र को होना चाहिए जो अपना माता पिता को वो जो आदर सम्मान दें और जो है कोई भी धर्म कोई भी गुरु बताते हैं कि पहला गुरु जो है माता पिता होता है, तो माता पिता पूजनीय हैं। ऐसे माता पिता को ऐसे लाल को जो है पूजा करना, ऐसे सबको संदेश होना चाहिए पूरे जगत में कि जो भी इसको देखें या सुने इसको संदेश होना चाहिए कि अपने माता पिता को पूजा करनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उनकी प्रतिमा को सम्मान करना चाहिए। और मैं आज औरंगाबाद के या राजपुर के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि और सम्मानित व्यक्ति और जो बच्चे बच्ची मीडिया प्रभारी जो भी लोग आए हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, मंगलमय करता हूं। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। हमारे साथ में आर भंते जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर अपना पहले परिचय दीजिए। हमारा परिचय, हमारा नाम है स्वर्गीय भंते चंद, ग्राम चौरसिया है, थाना मोहनिया है, जिला कैमूर। क्या कहेंगे सर आज जो कार्यक्रम हुआ? आज जो कार्यक्रम हुआ, जो हमारे शिव कुमार भंते जी अपने माता पिता का स्ट्रक्चर लगाकर लोगों को संदेश दिए कि सभी लोग अपने माता पिता का स्ट्रक्चर खड़ा करें, इससे कि आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी और इससे एकता का और बंधुता का संबंध बनेगा, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा और यहीं से ये चीज़ें हैं। इसमें हम लोग भी इतना दूर से आए हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए कि सभी में बौद्धमय हो, सभी लोग सदा सुखी रहे, बुद्धि के शरण में जाए। हम लोगों इसी के लिए घूमते रहते हैं, यही चीज़ है। हमारे साथ में ललन बौद्ध जी भी हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित और हम जानेंगे इनसे भी क्या कहेंगे सर जिस तरह से। सबसे पहले आपका चैनल का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज के ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और जो आयोजक हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जो इस तरह से अपने माता पिता को कार्यक्रम किए। आज हमारे देश में हिंदू परंपरा के माध्यम से अपने माता पिता को मैंने इस शरीर को छोड़ने के बाद
जब अंत संस्कार करते हैं तो उनको एक गजहंस बना देते हैं और वो गजहंस कुकुर बिलाई वगैरह है वहाँ पर जाता है और उसके ऊपर मलमूत्र करता है। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत के खास करके बिहार के जो लोग हैं जो खेत में अपने गजहंस बनाने का जो काम करते हैं माता पिता को, उस तरह से न करें। वो अपने माता पिता को एक तरफ से अपमान है, न कि उनका सम्मान किया जाता है। तो सम्मान करने का कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने घर में ही उनके फ़ोटो रखें या अपने दरवाजे पर ही मूर्ति लगा करके उनको सुरक्षित रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो, उनके ऊपर किसी प्रकार से जानवर की टट्टी पेशाब न हो। ये अपमान की बात होती है। हम इस तरह से जो कार्यक्रम करते हैं और हमें समाज को ये चेतना होनी चाहिए ताकि लोगों इस देख करके ये सुन करके उनकी लाभ पहुँचे, यही मैं कहूँगा। इसके बाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर आप लोगों ने बात रखी। देखते रहे हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।